नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बाजारों में सामूहिक सजावट की रोशनी देखने के लिए लोग दीपोत्सव के दूसरे दिन भी उमड़ रहे हैं, जहां पर शाम होते ही बाजार रोशनी से जगमगा उठे हैं। लोग परिवार समेत रोशनी देखने के लिए जयपुर शहर में हैं और वाहन लेकर रोशनी देखने पहुंच रहे हैं। लोगों को बाजार तक पहुंचने में परेशानी भी उठानी पड़ रही है। रोशनी के बीच बाजारों में सजाई गई विभिन्न झांकियां और प्रतिष्ठानों के बाहर लगी सजावट आकर्षक का केंद्र बन रही है। बच्चे, युवाओं और महिलाओं में रोशनी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। लोग रोशनी के बीच मोबाइल में फोटो कैद करते हुए दिखाई दिए। कुछ युवा सेल्फी भी लेते नजर आए, जहां पर जगमग रोशनी के बीच लोगों को लोकल फॉर वोकल का संदेश भी दिया जा रहा है। गौरान कंस्ट्रक्शन आबू रोड की ओर से आप सभी जिलेवासियों को 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक अयूब खान, गौरांग कंस्ट्रक्शन। आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपों की यह रोशनी आपके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। निवेदक लाला राम गरासिया, प्रधान पंचायत समिति आबू रोड, सिरोही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि दीपावली का यह पर्व भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की उस पावन स्मृति से जुड़ा है जब असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे और दीपावली का पावन पर्व आनंद, उजियारे और सद्भाव का प्रतीक है। यह हमें धर्म, कर्तव्य और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। आप सभी को राम राम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्यौहार खुशहाली, समृद्धि और हमारी जीवंत परंपराओं का उत्सव है। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। आइए इस दीपावली पर ग्रीन पटाखों का उपयोग करें जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और सुरक्षित हैं। पारंपरिक मिट्टी के दियों की रोशनी को प्राथमिकता दें और रंगोली व साज सज्जा से त्यौहार को भव्य बनाएं। बच्चों से आग्रह है कि वे पटाखे अपने माता पिता या बड़ों के सामने ही चलाएं एवं उचित दूरी बनाए रखें। बड़ों से भी आग्रह है कि बच्चों को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक त्यौहार मनाएं। प्यारे प्रदेशवासियों, देश में जीएसटी सुधारों से स्थानीय व्यवसायों को नई ऊर्जा मिली है। इस दीपावली पर खरीदारी करते समय स्थानीय प्रतिभाशाली कारीगरों को प्राथमिकता दें। जब आप स्थानीय कारीगरों से खरीदारी करेंगे तो परिवार को रोजगार मिलता है, पारंपरिक कलाएं जीवंत रहती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इस प्रकार हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण में योगदान देते हैं। मेरी कामना है कि आपका जीवन दीपक की तरह प्रकाशित रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आपका परिवार खुशहाल रहे। पुनः आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज धरण की जय। दीपों के पर्व दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक सायर मल सुथार, प्रशासक ग्राम पंचायत डाबर, प्रभुदयाल जांगिड़, समाज सेवी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के साथ पहुंचे, जहां पर
कारीगरों के साथ बातचीत करते नजर आए और स्थानीय बाजार में खरीदारी करते हुए मुख्यमंत्री ने मोल भाव भी किए। इस दौरान खरीदारी करते हुए कारीगरों से खरीदारी करने के साथ ही पारंपरिक कलाएं जीवित रखने की बात कही और साथ ही जीएसटी पर खरीदारों के बीच में राहत की खबर को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी प्रस्तुत की। और मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने आम जन का ध्यान रखते हुए नवरात्रा के पहले दिन जो जीएसटी में कमी की है, आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में किस तरह का उत्साह है, उमंग है। और उन्होंने आम जन के लिए जिस तरह से फ़ायदा किया है, पहली बार हुआ है। क्योंकि कभी भी आपने टैक्स बढ़ता हुआ देखा होगा लेकिन कम होता हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, आम जन के लिए, व्यापारी के लिए, सभी के लिए फ़ायदा किया। और विशेषकर उन्होंने ये ध्यान रखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो सभी में पैसा कम किया है। और आज वो आप सभी को दिख रहा है मार्केट के अंदर कि जिस तरह से मार्केट में सभी लोग जिस उत्साह और उमंग के साथ दीपावली मना रहे हैं और वो खरीदारी कर रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा कारण। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल का हमें उपयोग करना चाहिए। हमारे देश को मजबूत करना है, हमारे प्रदेश को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वयं की बनी स्वदेशी वस्तुएं जो हमारे गरीब, हमारे हर भारतीय का उसमें पसीना लगा हो, हमें उसको खरीदना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वोकल फॉर लोकल आप सभी अपने भाई बहनों द्वारा बनाए हुए सामान को खरीदें, जिससे कि उनके घर में एक अच्छी दीपावली मने और उनका परिवार मजबूत हो, विकसित हो, सशक्त हो। तो जब हमारे मजदूर, किसान, युवा, महिला अगर सशक्त होंगे तो हमारा देश भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा। उन्हें दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के साथ उल्लास का संचार करे। निवेदक विजय जोशी, NSUI जिलाध्यक्ष पाली, नेता प्रतिपक्ष पंचायत समिति पाली। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में दीपावली के शुभ अवसर पर प्रारंभिक रूप में लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधिवत लक्ष्मी पूजन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कई पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ लक्ष्मी पूजन का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य समृद्धि, सौहार्द और संगठन की एकता को सुदृढ़ करना है। आज दीपावली का पूजन वैसे तो पूरे देश का प्रत्येक नागरिक करता ही करता है। हमने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूजन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी संपन्न बने, समृद्ध बने, मजबूत बने और सभी देवताओं की कृपा बनी रहे, हमारा देश समृद्ध बने, आम नागरिक सुदृढ़ हो और भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ता जाए, निरंतर बढ़ता जाए और ये देश परम वैभव की स्थिति में पहुंचे। यही आज हमने प्रार्थना की। लोगों को संदेश का हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे वोकल फॉर लोकल ये अभियान चल रहा है, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी उत्पाद तैयार करो। जो दुनिया के किसी भी देश में जो कुछ भी दैनिक आवश्यकताओं की जो सामग्री होती है उसका उत्पाद हम हिंदुस्तान में करें ताकि विकल्प बन सके और आम नागरिक उसको खरीदे। तो देश का धन देश में रहेगा, देश के नागरिकों के पसीने का पैसा इस देश के विकास में काम आए।
इसके लिए हमने ये प्रार्थना की है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत बनाए। यही संदेश देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, आदरणीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे समस्त पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं कि देश समृद्ध हो, यही कामना है। प्रेम, उमंग एवं दीपों के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक गौतम ओसवाल, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष, चौमहला, डग झालावाड़। संपर्क सूत्र 9929927567। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों में दीपावली के बाद कार्य दिवस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दीपावली के दूसरे दिन 21 अक्टूबर को कार्यालय खुले रहेंगे, जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी रहेगी। ऐसे में कार्मिकों को अधिकारियों को बीच में एक दिन के कार्यालय पहुंचने के लिए आदेश मिले हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अधिकांश कर्मचारी अपने गृह जिलों में दीपावली मनाने जाते हैं। ऐसे में 21 अक्टूबर को दफ्तर जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को इस दिन का अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक त्योहारों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें केवल 21 अक्टूबर का कार्य दिवस है। देव एंटरप्राइजेस की ओर से आप सभी को प्रकाश और खुशियों के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। निवेदक देव एंटरप्राइजेस, कोटा 12। दीपावली की रौनक जहां पूरे जिले में देखने को मिल रही है, वहीं डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और रामाशामा किया। विधायक डॉक्टर सिंह ने डी के प्राचीन लक्ष्मण मंदिर में दर्शन किए और फिर शहर के मुख्य बाजार में पैदल चलकर व्यापारियों आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र में विकास के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा को दोहराई भी। साथ ही शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी के नेतृत्व में विधायक का भव्य स्वागत किया गया। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी की ओर से आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपों की यह रोशनी आपके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। निवेदक रोटरी क्लब धौलपुर सिटी। दीपावली के पावन अवसर को लेकर शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के उद्देश्य से डीग पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में रात्रि शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में सदर थाना और शहर कोतवाली प्रभारी समेत पुलिस जाब्ता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों पर गश्त कर आमजन में सुरक्षा और विश्वास कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक ओपी मीणा ने बताया कि दीपावली का पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द और शांति से मनाए जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सत्य, सदाचार और सकारात्मकता की शाश्वत विजय के प्रतीक पावन पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आलोक प्रकाशित करे। निवेदक जोशी परिवार, मोईकला, सांगोद। बीसलपुर बांध में इस वर्ष एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, जहां पर गत 21 वर्षों में पहली बार दीपावली के दिन बांध के गेट खोले गए हैं और पानी की निकासी की गई है। यह ऐतिहासिक मौका न केवल स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बना है, बल्कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसे एक अहम घटना मानी जा रही है। जानकारों के मुताबिक गेट नंबर 11 को खोलकर 300 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। यह प्रक्रिया 24 जुलाई से लगातार जारी है, लेकिन दीपावली के दिन गेट खोलना एक
अभूतपूर्व घटना है। मानसून के दौरान हुई अच्छी बारिश के चलते बांध में जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से जुलाई से अब तक बांध में पानी की निकासी की जा रही है, जिससे जलस्तर निरंतर रखा गया है और नीचे के क्षेत्रों में जलापूर्ति भी सुचारू रूप से जारी है। कलेक्टिव होटल बोधि की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता और उल्लास का संचार करे। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आलीशान होटल, यूनेस्को विश्व धरोहर कुंभलगढ़ किले के पास, गावरगांव, तहसील कुंभलगढ़, केलवाड़ा, राजस्थान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।